आज के इस मॉडल भारत में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उससे भी कई गुना तेजी से क्राइम इस देश में पनपता जा रहा है, जिसका शिकार बनती हैं ज़्यादातर महिलाएं और कम उम्र की लड़कियां, जिनके साथ हैवान अपनी हैवानियत दिखाते हैं और अपनी हवस को पूरा करके उनको सरेआम छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही मामला एक निकल कर सामने आया है, जब एक महज 14 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके जन्म देने के बाद हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में हड़कंप मच जाता है और हर इंसान इस बात को जानने के लिए तड़पने लगता है कि आखिर उस बच्चे का बाप कौन है, किसने इतनी हैवानियत दिखाई एक महज 14 साल की लड़की के साथ, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में भी नहीं सोचा। और आखिर एक महज 14 साल की लड़की बच्चे को जन्म देने के बाद उसका आखिर क्या हुआ, कैसे उसने जन्म दिया, और काफ़ी सवाल थे जो लोगों के दिमाग में गूंज रहे थे। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद लड़की की बहुत ज़्यादा हालत सीरियस हो जाती है। तब जाकर ये मामला पुलिस को दिया जाता है। पुलिस ने तहकीकात की और तहकीकात करने के बाद जो मामला खुलासा हुआ, उसको जानकर हर इंसान आज हैरान रह जाता है। तो मामले की पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये शर्मनाक घटना झारखंड से निकलकर सामने आई है। झारखंड की रहने वाली एक महज 14 साल की लड़की जो अपने बीमार भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, तो हॉस्पिटल में मौजूद नर्सें उसके शरीर, उसके चाल ढाल और उसके पेट को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाती हैं कि लड़की गर्भवती है। और इस बात की खबर उड़ते उड़ते ऊपर अधिकारियों में पहुंचती है, तो वह जांच के लिए तुरंत उस लड़की के पास आते हैं। वह देखते ही इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि लड़की गर्भवती है, साथ ही उसके अंदर खून की कमी है। लड़की का चेकअप किया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में खून की कमी बताई गई है। तुरंत ही लड़की को एडमिट किया जाता है, उसके खून की बोतल चढ़ाई जाती है। खून चढ़ते में ही लड़की को डिलीवरी के दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन उसमें लड़की की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स मिलकर चाइल्ड लाइन को फ़ोन करते हैं और उसको पूरा मामला सुनाते हैं। जिसके बाद चाइल्ड लाइन के अधिकारी आकर उस मामले की जांच करते हैं और सारा मामला सुनने के बाद उस मामले को महिला हेल्पलाइन में दे दिया जाता है और जहां पर उस पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में तुरंत ही माँ बाप को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आखिर उन्होंने क्यों एक 14 साल की लड़की के साथ इतनी हैवानियत दिखाई, जिसके बाद उसको माँ बनने पर मजबूर किया गया। जिसके बाद वह माँ बाप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस वालों को बताते हैं कि लड़की जब 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, तब उसकी उम्र महज 14 साल की थी। तभी उसी के गांव का एक युवक जिसका नाम जयराम नायक था, वह उस पर काफ़ी गंदी निगाह रखता था। माँ बाप को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लड़की अक्सर स्कूल जाती थी, आती थी। उस दिन भी लड़की आमतौर से स्कूल के लिए रवाना हुई थी। तभी उसको मौका लगता है और उस लड़की को वह अगवा करके जंगलों की तरफ लेकर चला जाता है, जहाँ पर उसके साथ वह धमकी देता है और उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ हैवानियत दिखाता है और उसके साथ बहुत ही क्रूरता से बलात्कार करता है। जिसके बाद लड़की बहुत ही बुरी हालत में घर वापस आती है और वह डर की वजह से कुछ भी नहीं बताती है कि उसके साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। घर वाले भी नॉर्मल दर्द को समझकर उसका घरेलू इलाज करवा रहे थे। जिसके बाद से उस हैवान को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। वह एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार उस लड़की के साथ बलात्कार करता है, उसके साथ हैवानियत दिखाता है। लेकिन हर बार वो लड़की उसकी हैवानियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसकी तबीयत हर बार ख़राब होती थी और हर बार माँ बाप उसका नॉर्मल दर्द समझकर इस बात को नज़रअंदाज करते थे और घरेलू इलाज से उसका इलाज किया करते थे। लेकिन जुर्म और पाप आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक ना एक दिन उसका अंत होना ज़रूरी होता है। इस बात का भी अंत तब हुआ जब लड़की के शरीर में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देने लगे, जिसके बाद से पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन उस लड़की के माँ बाप लज्जा और समाज की इज्जत की वजह से उसका कंप्लेन करने की बजाय वह पंचों के पास जाकर फैसले की मांग करते हैं, जिसमें फैसला आता है कि लड़के को उस लड़की से जबरन शादी करनी पड़ेगी। लड़के पर शादी का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद से लड़का तुरंत ही गांव से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जब लड़के के माँ बाप से पूछताछ की जाती है कि लड़का आखिर है कहाँ, तो वे इस बात को बताते हैं कि लड़का बाहर शहर कमाने के लिए गया है। कुछ पैसों का इंतजाम होने के बाद ही वह आगे शादी के बारे में कुछ बात कर पाएंगे। इस बात को कहकर वह पूरी बात को टाल दिया करते थे और उनकी पूरी बात भी नहीं सुनते थे। लेकिन उस लड़के के पाप की सज़ा उस लड़की को भुगतना पड़ रही थी, क्योंकि एक तो उसके साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई, ऊपर से उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद कर दी गई और उसके साथ अत्याचार तो ये हो रहा था कि उसको उसी के घर में कैद करके रखा जा रहा था। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब वो
हॉस्पिटल अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद उसको तुरंत एडमिट कर लिया जाता है और उसको खून की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, जिसके दौरान वह नॉर्मल डिलीवरी से एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने के बाद पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है और हर इंसान ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों एक 14 साल की लड़की के साथ इतनी बेरहमी दिखाई गई, जिसके बाद उसकी जान की भी परवाह नहीं की गई। लेकिन डिलीवरी होने के बाद जब लड़की को होश आता है तो उससे पूछताछ की जाती है, तो लड़की सारा सच बता देती है और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को देती है कि उसके साथ हफ्ते में 2 या 3 बार जबरदस्ती संबंध बनाए जाते थे, जिसके बाद से उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है। मामले की सारी जानकारी के बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन के लिए तैयार हो जाती है और जाकर लड़के के माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है और उस पर दबाव बनाती है कि आखिर लड़का कहाँ है, उसका पता बताया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद आगे की कार्रवाई अभी फिलहाल जारी है और लड़की को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा होने पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, अपनों के साथ देख रहे हैं, तो तुरंत ही पुलिस में इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि किसी बच्ची का या किसी माँ बाप का सर ना झुके और उनके साथ हैवानियत ना हो और उनकी भी ज़िंदगी आम लोगों की तरह खुशहाली से बीत सके। हमारा एक कदम, एक मदद उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कहीं होता हुआ दिखे तो आप भी तुरंत पुलिस में खबर करें और उन लोगों की मदद करें।